हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए पहले अपडेट के बारे में बात करें तो डसल्ट एविएशन इंडिया को अपने सप्लाई चेन इश्यूज के लिए एक संभावित सॉल्यूशन के रूप में देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, डसल्ट एविएशन को अपने सप्लाई चेन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो फैल्कन बिजनेस जेट्स और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को प्रभावित कर रही है। कुछ सप्लायर्स के बेकार परफॉर्मेंस के कारण प्रोडक्शन लाइंस में कमी आई है जो डिलीवरी टाइमलाइंस और कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस को खतरे में डाल रहा है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए डसल्ट एविएशन इंटरनल और एक्सटर्नल मेजर्स को लागू कर रहा है ताकि सप्लाई चेन रेजिलियंस को सुधारा जा सके और सप्लायर शॉर्टकमिंग्स को एंटिसिपेट किया जा सके। इंडिया अपनी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रॉमिसिंग बिजनेस आउटलुक के चलते एक संभावित सॉल्यूशन के रूप में उभर कर आया है। कंपनी के पास अभी 223 राफेल एयरक्राफ्ट का सबस्टेंशियल बैकलॉग है जिसमें 159 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और 64 फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के लिए है। अगला अपडेट कुछ इस प्रकार है। बोइंग इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा CH-47F शिनूक्स खरीदने का विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2020 में 15 शिनूक्स की सफल डिलीवरी के बाद बोइंग रिपोर्टेडली एडिशनल CH-47F शिनूक्स हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स बेचने का विचार कर रहा है इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को। कंपनी अपनी लेटेस्ट ब्लॉक सेकंड कॉन्फ़िगरेशन शिनूक्स प्रपोज कर रहा है जो कैपेबिलिटी में सिग्निफिकेंट बूस्ट देते हैं, जैसे कि 4000 पाउंड ज्यादा मैक्सिमम ग्रॉस वेट और एक्सटेंडेड मिशन रेडियस फॉर मोस्ट पेलोड्स। ब्लॉक सेकंड डिजाइन फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए बिल्ट है जो प्लेटफॉर्म को IAF के लिए रेलेवेंट बनाए रखेगा। प्रोग्राम में एयरक्राफ्ट मेंटेनेबिलिटी को सुधारने के लिए इम्प्रूवमेंट्स भी है, जैसे कि अपग्रेडेड रोटर सिस्टम जो रिलायबिलिटी को एनहेंस करता है और सिंप्लीफाइड फ्यूल सिस्टम जो मेंटेनेंस बर्डन और कॉस्ट्स को कम करता है। जब रिपोर्ट्स है कि IAF ने और 7 CH-47 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का विचार किया है, ये सेल्स पुश तब आई है। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो डिफेंस बजट Su-30 और MiG-29 फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यूनियन बजट ने डिफेंस मिनिस्ट्री के कैपिटल एक्विजिशन के लिए 1.72 लाख करोड़ का सिग्निफिकेंट अमाउंट एलोकेट किया है जो इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को एक बड़ा बूस्ट देता है। इस आउटले का सबसे बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जो डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने की गवर्नमेंट की कमिटमेंट को दिखाता है। ओवरऑल डिफेंस बजट 6.22 लाख करोड़ है जो इंटरम बजट एलोकेशन से थोड़ा ज्यादा है। कैपिटल एक्विजिशन एलोकेशन का यूज नए वेपन सिस्टम जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, वारशिप्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स और स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स को प्रोक्योर करने के लिए किया जाएगा। की प्रायोरिटीज में एग्जिस्टिंग Su-30 Mark 1 फाइटर फ्लीट को मॉडर्नाइज करना, MiG-29 फ्लीट के लिए एडिशनल एयरक्राफ्ट और इंजन एक्वायर करना और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और LCA Mark 1A फाइटर्स को प्रोक्योर करना शामिल है। गवर्नमेंट इस साल कई मेजर डिफेंस डील्स फाइनलाइज करने की भी प्लानिंग कर रहा है। आखिरी अपडेट कुछ इस प्रकार है। HAL अगली जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का उपयोग करेगा। आपको बताते चले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इंडिया की स्टेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनी अपनी मीडियम क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH की डिजाइन, प्रोडक्शन और सपोर्ट सिस्टम्स को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए एडवांस्ड रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को इंटीग्रेट कर रहा है। ये इंटीग्रेशन ऑटोमेशन और हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन में एनहेंस्ड प्रिसीजन की तरफ एक शिफ्ट दर्शाता है। रोबोटिक टूल्स में रोबोटिक आर्म्स, ऑटोमेटेड वेल्डिंग सिस्टम्स और इंटेलिजेंट मशीन शामिल है जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एक्सेप्शनल एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। HAL की इन टूल्स को अपनाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्शन टाइम्स तेज होंगे और पोटेंशियली लाइफ साइकिल कॉस्ट्स कम होंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का यूज है जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्चुअल हेलीकॉप्टर्स डिजाइन करने की सुविधा देता है। डिजिटल डिजाइन के फायदे में एनहेंस्ड एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन, लाइफ सर्कल कंसिडरेशंस और फास्टर टाइम टू मार्केट शामिल है। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।